आज हमने कोबोल, बेसिक, स्नोबॉल और प्रोलॉग डिस्कस करना है। उसके बाद ये हमारा जो रिव्यू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग सिंटैक्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अलगोल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे थे। तो ये चूंकि पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, आप लोगों ने जो कंपाइलर यूज़ किया होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो नया होगा, या वो जो आपका कोड होगा वो उसके कंपाइलर के साथ वो नहीं कर रहा होगा, वर्जन का इशू होगा। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोगों ने वो एरर वाला जो जो भी है आपका रिजल्ट वो आपने सबमिट करवा दिया तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। कोबोल से स्टार्ट लेते हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का ये शॉर्ट है। अच्छा, ये पहली ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिज़ाइन की गई थी यूएसए में। डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और 1960s में 61 और 62 में इसका वर्जन आया था दूसरा। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको ये इसके जितने versions हैं ये सबको एक्सक्यूज मी सर, स्टैंडर्डाइज कर रहा है जी। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। Sure. अब ठीक आ रही है आवाज? जी सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप करवाया था स्पेशली, और एएनएसआई ने इसको स्टैंडर्डाइज किया 1968 के वर्जन को 74, 85, 2003 में, और अभी तक इसको एएनएसआई इसको कंटिन्यूसली इसको स्टैंडर्डाइज कर रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉन्च करवाई थी डिफेंस पर्पसेस के लिए। अच्छा, इसका जो मेन पॉइंट ये था, ये टोटली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज थी। इसका सिंटैक्स अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तो आइडिया हो जाएगा कि ये लैंग्वेज पढ़ने से ही आइडिया हो जाता है कि असल में ये वर्किंग क्या कर रहा है, चाहे कोई प्रोग्रामर है या नहीं है। तो ये बिजनेस मैनेजर्स की ईज के लिए लैंग्वेज बनाई गई थी कि जो मैनेजर्स हैं वो कोड को देखते हुए ही ये चीज एवेल्युएट कर लें कि ये क्या, किस चीज का प्रोग्राम और क्या वर्किंग कर रहा है। ये इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम है। अब देखें, ये पढ़ के ही हमें आइडिया हो जाता है। ऐड 1 to x, ये प्रोग्राम का उन्होंने ऐड के नाम से प्रोग्राम बनाया। ठीक है, 1 to x, फिर उसके अंदर क्या कर रहा है आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें, 1 a b 2 x राउंडेड y एंड z, राउंडेड राउंड करके उसको ऐड कर रहा है। उसके बाद a b to c ऑन साइज एरर, अगर कोई एरर है टाइप का तो वो डिस्प्ले करेगा एरर को। इसी तरह एक और प्रोग्राम है नीचे दिया हुआ है, अगर साइज एरर नहीं है तो फिर डिस्प्ले करे नो नो एरर, ऑन साइज एरर डिस्प्ले करे एरर। ठीक है, ये इस तरह की लैंग्वेज है कि इसको पढ़ते जाए तो ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। डेवलप इसीलिए करवाई गई थी ताकि जो मैनेजर्स हैं, जो जिनको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, तो वो भी प्रोग्राम पढ़कर समझ सके क्या इशू है। सही है। उसके बाद है बेसिक। बेसिक पहले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई भी जाती थी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अरसा तक पढ़ाई जाती रह गई है। शायद आप लोगों में से भी किसी ने पढ़ी हो बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सर जीडब्ल्यू बेसिक्स पढ़ी है। हाँ, वो वही इसी का वर्जन था। 1964 में डिज़ाइन की गई थी, जॉन और थॉमस ने इसको डिज़ाइन की थी। ठीक है, जब इसका पहला वर्जन था उसके अंदर इनपुट स्टेटमेंट की फैसिलिटी नहीं थी, जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में सी इन स्टेटमेंट होती है। एक मिनट रुकेगा। जी सर। बेसिक का जो पहला वर्जन था उसके अंदर सिर्फ 14 स्टेटमेंट्स थी, डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी, और एक ही डाटा टाइप थी।
जिसको फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। बेसिक की सेकंड जनरेशन जब आई, अच्छा इसके बेसिक की जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनके अपने नेम्स थे, ठीक है, वो बेसिक के नाम से नहीं थे बल्कि कुछ और नामों से थे। तो बेसिक की जो सेकंड जनरेशन आई वो स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। जो थर्ड जनरेशन आई वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग थी। जो विजुअल बेसिक है वो भी इसी का ही थर्ड जनरेशन है, बेसिक की थर्ड जनरेशन है। ये बेसिक का एक एग्जांपल प्रोग्राम है, इसको जरा पढ़ लें, इसकी आउटपुट मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह वर्किंग कर रहा है। इसके अंदर पहले डिस्प्ले करवा रहा है व्हाट इज योर नेम और इनपुट ले रहा है यूजर से, फिर उसके बाद उसको हेल्प उसी यूजर को हेलो कर रहा है। फिर उसके बाद यूजर से पूछ रहा है हाउ मेनी स्टार्स डू यू वांट, यूजर नंबर पुट करेगा, उतने स्टार्स वो प्रिंट कर देगा। ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है। व्हाट इज योर नेम, यूजर ने नेम पुट किया, वही नेम डिस्प्ले करवाया उसने हेलो के साथ। हाउ मेनी स्टार्स डू यू वांट, यूजर ने जो नंबर पुट किया उतने स्टार्स डिस्प्ले हो गए। हाउ मेनी मोर स्टार्स डू यू वांट, उसने यस किया, फिर उसने फिर पूछा कि कितने स्टार्स, ये लूप के अंदर यहाँ पर मेंशन है। क्योंकि जो देन गो टू 90 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ये वापस 90 वाली लाइन है। इसी तरह ये लाइन नंबर 120 में लास्ट में लिखा हुआ देन गो टू 30। अगर ये स्टेटमेंट इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, लाइन नंबर 30 पर चला जाएगा। सर ये समझ नहीं आ रही, सही समझ नहीं आया। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, इनपुट। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ये इनपुट लेगा यूजर से, ठीक है। और आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। जैसे C++ में हम लोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ भी आप मेंशन करते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, ठीक है। और उसके बाद $U लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है जिसके अंदर उसका नाम गेट किया जा रहा है $, में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया जा रहा है हेलो $। इसका मतलब हेलो के बाद वही वेरिएबल जिसके अंदर नेम रिसीव किया था यूजर ने, जो पुट किया था वही डिस्प्ले करवाया जा रहा है। तो ये देखें फर्स्ट टू लाइंस में एज इट इज वही डिस्प्ले हो रहा है। व्हाट इज योर नेम माइक, अगर यूजर ने एंटर किया है तो हेलो माइक डिस्प्ले होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये डॉलर साइन के साथ सर यू के वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर नहीं किया गया बेटा, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, ओके सिर्फ सर। वेरिएबल का नेम पुट किया हुआ है, ठीक है। सर ये डॉलर और वो साइन किस रन लिए टाइम यूज किया गया है? $, वेरिएबल के लिए यूज किया गया है, जैसे PHP में होता है, जी हर सर। वेरिएबल के साथ $साइन होता है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें $साइन बाद में पुट किया जा रहा है, जबकि PHP में $साइन पहले लिखा जाता है। सर यहाँ पर सर वो इंटीजर और सर जो वेरिएबल्स की डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं सर, उनकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं होगी सर नहीं है, बेसिक में? नहीं है, वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज नहीं होगी। एक मिनट होल्ड जी सर। कीजिए।
वो 20 साहब के साइन हो गए हैं, वहाँ से अब उठाने हैं आपने, ठीक है। जब आप फ्री हो ना तो वहीं से बस ले आना मार साहब से, ठीक है। हाँ, वही फाइल देंगे, वो आप ले आइएगा। सीएस के तो हो गए, आईटी के सर से पूछो। सीएस के हो गए, कंप्लीट हो गए। जी, वेरिएबल्स के बारे में आप डाटा टाइप के बारे में पूछ रहे थे, तो इसके अंदर वेरिएबल जैसे पीएचपी में हम लोग डाटा टाइप मेंशन नहीं करते, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर डाटा टाइप मेंशन नहीं की जाती। पाइथन में भी डाटा टाइप कोई नहीं होती। रन टाइम के ऊपर जब हम वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाते हैं तो जो कंपाइलर है वो खुद से डिडक्ट कर लेता है कि इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। बट सर GW बेसिक में तो डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। ये वर्जन चेंज होगा फिर कोई उसका, क्योंकि मैं मैट्रिक को पढ़ाता हूँ ना, तो उनकी बुक में 10th की जो बुक है ना, उसमें GW बेसिक ही है और उसी के कोड वगैरह सब कुछ ना, तो उसमें डेटा टाइप्स यूज करती हैं और बाकायदा हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं कि कौन सी डेटा टाइप का डेटा हम स्टोर कराना चाह रहे हैं ना। वो आपका वर्जन डिफरेंट होगा, ठीक है। या इस एग्जाम्पल प्रोग्राम के अंदर ऊपर वेरिएबल कहीं डिफाइंड हो गया ऑलरेडी, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन अब यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि ये क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। उसके बाद लूप स्टार्ट हो रहा है, लूप में ही वो सबसे पहले यही पूछ रहा है, डू यू वांट टू प्रिंट मोर स्टार्स, ठीक है। और अगर जो भी आंसर है वो अगर आंसर यस होता है तो फिर वो लाइन नंबर 30 पे चला जाता है। लाइन नंबर 30 पर क्या है, अगेन वो पूछता है हाउ मेनी स्टार डू यू वांट, और यूज़र जो भी नंबर पुट करता है उतने स्टार्स प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लैंग्वेज है स्नोबॉल। अच्छा, इनके ये जो लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस मैंने या तो असाइनमेंट दी थी उसमें, उससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना मैं कोई इस तरह का आप लोगों को एग्ज़ाम में दूंगा कि इस तरह का कोई डिफ़िकल्ट कोड होगा और उसको आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होगा, किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है। वो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली गो थ्रू करवाऊँगा, अगर प्रोग्राम प्रैक्टिकली गो थ्रू करवाता हूँ तो उसी में से ही आएगा। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये पहली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी जो स्ट्रिंग्स के ऊपर वर्किंग करती थी। पैटर्न मैचिंग के लिए मोस्टली इसको इस्तेमाल किया पैटर्न मैचिंग के लिए इसको बनाया गया था। 1971 में डिज़ाइन की गई थी। टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल के लिए इसका जो बेसिक पर्पस था वो टेक्स्ट को प्रोसेस करना था। इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रिंग और पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिसका सिंपलेस्ट सा प्रोग्राम है, व्हाट इज़ योर नेम इनपुट लिया जा रहा है और फिर आउटपुट दिया जा रहा है वही यूज़र नेम को अगेन। अच्छा, ये प्रोलॉग लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिकली भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोग मुझसे कर सकते हैं और इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी होगी, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से ज़रा कीजिएगा। ओके सर। 1972 में डिज़ाइन की गई थी। इसके अंदर इसकी जो प्रोग्राम लॉजिक होती है वो रिलेशंस के ज़रिए हम लोग शो करते हैं। जी सर, रोलों को तैयार करना, बाकी जो आपने दो करवाए हैं उनको, बाकी मैंने जितना पढ़ाया उतना आएगा और जिस तरह पढ़ाया उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह मैंने पढ़ाया, ठीक है। लेकिन सर इसकी कंपाइलिंग में इशू हो रहा है, प्रोग्राम समझ भी नहीं आ रहे मोस्टली। किसके प्रोग्राम नहीं समझ आ रहे? जो आपकी जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको दी थी, तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी थी, ठीक है, लिस्प और फोर्ट्रॉन, उनमें से जो दो हैं उसके तो ट्यूटोरियल्स बेशबहा अवेलेबल है नेट के ऊपर,
ठीक है। अलगोल एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसका ज़रा मिलना मुश्किल था उसके ट्यूटोरियल्स का, उसमें मैंने आप लोगों को बता भी Yes, दिया sir. उसमें आप लोगों ने क्या करना है। ओके सर। अच्छा, प्रोलॉग के अंदर हम रूल्स सेट करते हैं और फिर उन्हीं रूल्स के ऊपर क्यूरी रन करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, प्रोलॉग की स्टेटमेंट्स हैं कुछ के रिलेशनशिप बताया जा रहा होता है, ठीक है। इस प्रोलॉग की कंप्लीट लैंग्वेज जो है ना, ये लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं हो रहा लॉजिक का, ठीक है। जैसे मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि ट्रूड मदर है इसमें और एडम क्या है, चाइल्ड है। फादर चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि टॉम फादर है, एडम चाइल्ड है। फिर एक और फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप, ये प्रोग्राम के अंदर हम पहले प्रोग्राम फीड कर रहे हैं, ठीक है, टॉम और डेविड को। उसके बाद फादर चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया जा रहा है माइक एंड टॉम, माइक फादर है, टॉम चाइल्ड है। सिबलिंग का रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि सिबलिंग का रिलेशनशिप कब होगा, एक्स और वाई सिबलिंग कब कहलाएंगे, जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा जेड और एक्स के दरमियान और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा जेड और वाई के दरमियान, तो तब एक्स और वाई सिबलिंग कहलाएंगे, ठीक है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कब अकर करेगा एक्स और वाई के दरमियान, जब या तो एक्स फादर हो वाई का या एक्स मदर हो वाई की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मदर चाइल्ड रिलेशनशिप बताया गया, ठीक है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दो सूरतों में, या तो फादर होना चाहिए या मदर होना चाहिए, फादर चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए या मदर चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने प्रोग्राम के अंदर पहले से फीड कर दिया। उसके बाद हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सिबलिंग है, डेविड और एडम क्या ये सिबलिंग हो सकते हैं, तो प्रोग्राम ने आंसर दिया यस, ठीक है। हमने फादर और चाइल्ड का बताया था कि टॉम और डेविड, ये इनके दरमियान फादर चाइल्ड का रिलेशनशिप है। फिर फादर चाइल्ड का एक और रिलेशनशिप बताया था टॉम और एडम के दरमियान। उसके बाद सिबलिंग को हमने डिफाइन किया बाद में कि सिबलिंग का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, वो हमने बताया कि जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो एक्स और जेड के दरमियान, या और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो जेड और वाई के दरमियान, तो तब एक्स और वाई सिबलिंग हो सकते हैं। इस प्रोग्राम की किसी को समझ ना आई हो, इसको देख भी लें, पढ़ भी लें, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी होगी, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना तो वो आप लोग कर लें। सर इसमें पहले तो ये सारी चीज जी सर इसमें पहले ये सारा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, देन उसके बिहाफ जी। पे सर हम रूल्स अप्लाई करेंगे इस पे। हाँ जी, ये हमने रूल्स सारे, रिलेशनशिप और रूल्स सारे डिफाइन किए हैं, और वो जो लास्ट लाइन है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है, जी वहाँ सर। पर क्यूरी कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि डेविड और एडम सिबलिंग हो सकते हैं, जी। ठीक है। तो सर उसने आंसर किया यस। इसमें सर मतलब हमारे पास डिफरेंट सर सीक्वेंस हो सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं सर, उसके बिहाफ पे हमें कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा, तो सर पहले उसके रूल्स डिफाइन करेंगे हम। रूल्स पहले आप डिफाइन करेंगे, ओके। ठीक है। अब जैसे यहाँ से एक और रूल भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट का, ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे अब सेकंड और थर्ड लाइन में टॉम फादर है, ठीक है, यस सर। जबकि फोर्थ लाइन में फादर चाइल्ड रिलेशनशिप में माइक फादर है और टॉम चाइल्ड है। तो Yes, एक जो है ना ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप हम बना सकते हैं कि टॉम और हाँ जी, माइक, टॉम और माइक और डेविड और माइक और एडम के दरमियान ग्रैंडफादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, यस सर। ठीक है। यस सर। इसकी असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा, इसका डाटा भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा नेट के ऊपर, ठीक है। वो असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व भी करनी होगी, प्रोग्राम आप लोगों ने रन भी करना होगा, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आएगा उसका प्रिंट लेकर आना होगा और हैंड रिटन भी लिख कर आना होगा, ठीक है। ये ठीक है, असाइनमेंट आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास फिजिकल होगी, ठीक है सर। ठीक है। तो एक Yes, sir. आप लोगों को मैं प्रोग्राम दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। वो आपने उसको रन करना होगा, ठीक है। उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों ने प्रिंट लेकर आना होगा, प्लस उसको आपने हैंड रिटन राइट भी करके आना होगा।
अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो मैं स्किप कर गया हूँ। सिमुला है, एडा है, स्मॉल टॉक है, पास्कल है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आ जाती है। तो इनको मैंने इसलिए टच नहीं किया क्योंकि हम जो मेजर पैराडिग्म्स थी वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम कवर कर गए हैं। अब जो पैराडिग्म्स हमने शुरू में डिस्कस की थी, अब ज़रा उनकी समरी भी देखें। और ये जो लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की हैं या पढ़ी हैं, ये इन्हीं पैराडिग्म्स के अंदर ही आती हैं। जो पहली मेजर कैटेगरी है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर बाकायदा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है बेसिक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, सी है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है। ये सारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दूसरी है फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें फंक्शनल लैंग्वेज में हमने जो एग्जांपल की थी वो लिस्प की थी, लेकिन लिस्प प्योर फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है। प्योर फंक्शनल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर सिर्फ फंक्शंस होते हैं जो लूप्स को और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर सेकंड लाइन में भी मेंशन किया हुआ, प्योर फंक्शनल लैंग्वेज डू नॉट सपोर्ट आइटरेशन लाइक लूप स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? हस्कल है, एसएमएल है, स्केला है, एमएल है और स्कीमा है। ठीक है, तीसरी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि एटलीस्ट हम लोग सी प्लस प्लस या पाइथन या जावा को तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के फीचर्स में एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। जहाँ पर भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लासेस डिफाइन किस तरह होती हैं, ये भी पर्टिकुलर इसका प्रोसीजर होता है कि मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास की स्टेट को और बिहेवियर को, या ऑब्जेक्ट की स्टेट को और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो फंक्शंस हैं वो बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये इंटरप्रेट होती हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, जेक्यूरी है, पाइथन है, बैश है, रूबी है। ठीक है, ये सब के सब स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हैं। अच्छा, पाइथन यहाँ पर भी आ रही है और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आ रही है। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मल्टीपल पैराडिग्म्स के अंदर या मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर लाई करती हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग, जैसे अभी आज हमने डिस्कस किया, प्रोलॉग, जो लॉजिक बेस्ड फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, जो सिंपली प्रोग्राम को ये नहीं बताते कि प्रोग्राम ने काम कैसे करना है, बल्कि हम सिर्फ उनके अंदर रिलेशनशिप्स और रूल सेट कर देते हैं और उसके बाद प्रोग्राम खुद सिर्फ हमें आंसर सेट करके बताता है कि आपका जो क्वेरी है वो क्या करेक्ट है या रॉन्ग है। सर जस्ट लाइक एसक्यूएल? नहीं, एसक्यूएल लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एसक्यूएल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, उसको वो इन कैटेगरीज में नहीं आती। ठीक है, वो डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में आती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, प्रोलॉग इसकी एग्जांपल है। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों ने नोट डाउन कर ली है? सर आप वो क्वेश्चन खुद बताएंगे सर हमें इसका प्रोलॉग का? जी, प्रोलॉग का मैं क्वेश्चन खुद बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने उसको पर फिर लॉजिक भी मैं खुद बताऊंगा कि आपने लॉजिक कौन सी अप्लाई करनी है, क्यूरी कौन सी अप्लाई करनी है। लॉजिक्स भी बताऊंगा और क्यूरी भी बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, और एक क्यूरी नहीं बताऊंगा, हो सकता है मल्टीपल क्यूरीज आप लोगों को बताऊं, फिर वो सारी आपने रन करके उनके आंसर्स आपने कंपाइल करके उस जो रिजल्ट है उसका प्रिंट भी लेकर आना है और जो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा उसको राइट अप भी करना खुद। जी सर। जी सर, ठीक है। ठीक है जी सर। तो नेक्स्ट वीक हमारी फिजिकल क्लास होगी तो उसमें मैं असाइनमेंट चेक करूंगा। जी सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। नो सर। सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो हमारे पास PHP ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है नहीं? नहीं, PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्लासेस को सर सपोर्ट इसके
क्लासेस को सपोर्ट करती है, लेकिन ये सर PHP है सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये सर, इसमें फ्रेमवर्क्स बता है, रहा हूँ। कोऑर्डिनेटर जो है एक PHP। मेरी बात सुन लेना, PHP क्लासेस को सपोर्ट करती है लेकिन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। सर इसके ना दो हैं, प्रोसीजरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो वो सर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो सपोर्ट करती है सर इनहेरिटेंस को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, ठीक है। यस लेकिन PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो आप Yes, इसलिए कह सकते हो क्योंकि वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। लेकिन PHP प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो सपोर्ट, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, ठीक है, लेकिन PHP नहीं करती, इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जी सर जी। PHP का जो लेटेस्ट वर्जन लारावेल है ये तो सपोर्ट करती है सर ऑब्जेक्ट। अच्छा, मुझे लेटेस्ट वर्जन का मुझे नहीं आइडिया। ठीक है सर। शायद अब लेटेस्ट वर्जन इसके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अटेंडेंस आपको सेंड कर दी। अटेंडेंस सेंड की आपने मुझे, चलो ठीक है, मैं लगा लूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। ज्यादा चले हम पे चले। ओ भाई जैद, चल उठ चलने, ड्राइवर को बुला। ड्राइवर दे ओए इंसान दा पुत्र बनना तू काहे के कमरे ना गला ना किदा कर। अच्छा शाहिद आपने आना है इधर B ब्लॉक तो आ जाए। मैं आ रहा हूं सर के पास।